students and welcome to this online platform Consult with RD Sir. And in the last lecture we have done what कि कुलम्स लॉ जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने कैसे देखा था, करेक्ट ना। सो वेक्टर फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट इज वेरी नाइस कंसेप्ट, ठीक है। और दैट इज नथिंग बट इज द एप्लीकेशन जो है हम लोग को या प्रॉब्लम में जो हम लोग यूज करते हैं। सो ये इसके थ्रू हम लोग को फाइंड करना रहता है, तो इस पे प्रॉब्लम भी बेस्ड रहता है। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, 100% यू ऑल विल अंडरस्टूड, ठीक है। सो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है। तो अभी सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही फाइंड करेंगे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग फाइंड करेंगे, करेक्ट। तो सपोज दैट हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Qn करके हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस फ्रॉम दिस चार्ज इज व्हाट R1 है, R2 है एंड व्हाट Rn है। हमें क्या करना है, इस Q चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना है, करेक्ट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, हमें फोर्स इस पे फाइंड करना है, तो इस पे फोर्स फाइंड करेंगे सारे के थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड करेंगे और फिर इंडिविजुअल फोर्सेस को क्या करेंगे, सम कर देंगे, देन विल गेट द नेट फोर्स। बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि जब आप सम करोगे, यू नीड टू फाइंड द नेट फोर्स। जब आप फाइंड करेंगे, सो दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म, बिकॉज फोर्स इज व्हाट, इट इज द वेक्टर। तो आप अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी को हम सम कर रहे हैं या उसका नेट निकाल रहे हैं, सो एवरी टाइम यू हैव टू टेक इट व्हाट, इट इज द वेक्टर, एज अ वेक्टर सम लेना है। and if it is a scalar quantity, then at that time you need to take what, it is the scalar sum, यानी कि algebraic sum लेना है, करेक्ट। सो वेरी सिंपल थिंग। सो यहाँ पे अब देखा जाए तो प्रॉब्लम के थ्रू ही बहुत अच्छा समझ में आना है, लेट्स सी। बट पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ लेते हैं क्या है। सो वेरी सिंपल, इफ वन चार्ज इज देयर, नंबर ऑफ चार्जेस देयर, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस है, हमें क्या करना है, इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, नेट फोर्स फाइंड करने के लिए तो एफ नेट विल बी व्हाट, it is the vector sum of all individual forces with Q, correct। so this is what F1 F2 F3 up to Fn, और ये सारे F1 F2 F3 Fn की वैल्यू वही रहेगा जो हम लोग लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q1 upon R1 square, same 1/4 pi epsilon naught, and this is what, Q Q2 upon R square, same up to n तक you can write 1/4 pi epsilon naught Q Qn upon Rn square, ठीक है। तो वेरी सिंपल है ये कि सुपरपोजिशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट वाइज वेरी सिंपल, करेक्ट ना। लेकिन प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होना है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सो ये एफ नेट फाइंड कर लिया। अब ये वेक्टर सम जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसके लिए वॉट एवर यू हैव डन इन द मैकेनिक्स, मींस वेक्टर आपने पढ़ा है, उसका जो कंसेप्ट है, फिर न्यूटन्स लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम है, वो सारी चीजें, वो सब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सो इफ इट इज ओके देन विल गो विद द प्रॉब्लम। सुपरपोजिशन इतना ही है कि अगर एक चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर है, तो उनके थ्रू अगर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है, सो दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द सम, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, सो लेट्स सी प्रॉब्लम देखते हैं कि उसमें कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब हमें प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं कि देयर आर 3 चार्जेस, नहीं, -q +q एंड +q, 3 चार्जेस which are kept at the vertices of the equilateral triangle। मतलब क्या, यहाँ पे जो a b c है वो equilateral triangle है, देख सकते हैं साइड्स का वैल्यू सेम है, मैंने रखा है a हमने रखा है। चार्जेस यू कैन टेक द डिफरेंट ऑल्सो, आई हैव टेकन सिमिलर चार्जेस, q रख दिया, आप Q1 Q2 Q3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो वही लिख देते हैं। तो ये मैंने Q1 लिख दिया, ये Q2 लिख दिया, ये Q3 लिख दिया, करेक्ट ना। तो 3 चार्जेस हैं, डिफरेंट साइन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, which is kept at the vertices of equilateral triangle, and you need to be find the net force on C। Clear? Find what? Net force on C। तो अभी जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे, नहीं, तो ये उसी का एप्लीकेशन है। सिस्टम चार्जेस, तो कितने चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, 3 चार्जेस दिखाई दे रहे हैं।
एक चार्जेस पे आपको दो चार्जेस के थ्रू फोर्स बताना है, यानी कि नेट फोर्स। चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट में है, इसलिए हम फोर्स कौन सा अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होना है, करेक्ट। वैसे तो जब भी सिस्टम में दिया जाए तो तुम्हें समझना है कि भाई कितने फोर्सेस या कितने तरीके के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चार्ज है, एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जितने भी मीडियम की बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में मीडियम की बात करा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात किया था, सो बेसिकली हम लोग सब एयर मीडियम ही यूज करते हैं। अगर कोई मीडियम चेंज होता है सो फिर वहां पे स्पेसिफाई करा जाएगा, तो हम लोग देखेंगे क्या करेंगे उसमें। फिलहाल ये सब एयर मीडियम है, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि आपको करना क्या है, वेक्टर सम लेना है। तो जब भी ये सब चीजें चलने लगती हैं, तो जैसे सी पॉइंट पे फोर्सेस है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इसके थ्रू फोर्सेस एंड इसके थ्रू फोर्सेस, वेरी इजी। लेकिन डायरेक्शन नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि फोर्स क्या रहेगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन। यस, इट इज द रिपल्शन। रिपल्सन हुआ मतलब कहाँ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में गया, इसका मतलब बी के थ्रू जो फोर्स आएगा वो कुछ इधर चला जाएगा, विच इज नथिंग बट यू कैन राइट द नेम व्हाट, इट इज द एफ बी सी हमने लिख दिया, करेक्ट ना। समझ में आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ चला गया, एफ बी सी। ना अब वही अगर हम फोर्स किसके बीच में देखेंगे, अगर ए और सी के बीच में देख रहे हैं, करेक्ट ना। सो ए और सी इट इज व्हाट, देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये कैसे हो गए, ये अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो फोर्स विल बी व्हाट, इनवर्ड डायरेक्शन। तो एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। चलो इसका नाम हमने लिख दिया एफ ए सी। तो पहला काम ये करना है, करेक्ट ना। तो एक एफ बी सी वहां हुआ, एफ ए सी का डायरेक्शन यहाँ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, जो सी पे नेट फोर्स फाइंड करना है, तो इन्हीं का वेक्टर सम फाइंड करना है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट नहीं निकलना है, वेक्टर सम के लिए अभी क्या करना है, तुम्हें इनके बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज यू नो ये क्या है, इक्विलेटरल एंगल है, करेक्ट ना। एबीसी क्या है, इक्विलेटरल एंगल है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, 120, ठीक है। तो अगर ये 120 है, तो अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ओके। तो ये क्या हुआ, 120। मतलब यहाँ पे कैसा हो गया कि एंगल कौन सा, अगर ये हम लोग हैं ए सी और ये, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये कितना हुआ, 120। सो अगर ये 120 है, चलो चलो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये हो गया थीटा, सपोज दैट, इसके साथ, ये वाला एंगल कितना है, थीटा हमने एज्यूम कर लिया। वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म में चीजों को देखना है बस केवल, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो हमें क्या करना है, हमें ये एफ बी सी का कंपोनेंट ड्रॉ करना है अलोंग दिस लाइन, ठीक है। तो अगर एफ बी सी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये कौन है, ये एफ बी सी। इधर इस साइड कौन सा आएगा, दैट इज एफ बी सी साइन थीटा आया, करेक्ट। इस साइड क्या आएगा, एफ बी सी कॉस थीटा आएगा, करेक्ट ना। सेम वैसे ही एफ ए सी भी देखेंगे, तो ये एंगल फिर से कितना होगा, थीटा ही होगा, एंड दिस विल बी व्हाट, इट इज एफ ए सी cos theta, and here it is what, it is f a c sin theta। यही चीज समझना है इस प्रॉब्लम में, एंड वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, करेक्ट ना। मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन चार्जेस, एक माइनस एक प्लस। ये माइनस प्लस भी इसलिए रखा गया है कि हमको अट्रैक्शन रिपल्सन समझ में आना चाहिए। अगर ये सारे प्लस होते तो फोर्स इस साइड निकल जाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने फोर्स फाइंड करा, तो इसके और इसके बीच में कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है सी एंड ए, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, बी एंड सी इट इज गोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। आफ्टर दैट विल सी दैट कि भाई यहाँ से एंगल कितना हुआ, 120, बिकॉज ट्रायंगल इज व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर थीटा, वैसे इस थीटा की वैल्यू 60 ही होगी, ठीक है, ये थीटा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। एक परपेंडिकुलर साइन थीटा, इधर का आया कॉस थीटा, सेम वैसे इस फोर्स का इधर क्या आया कॉस थीटा और इधर क्या आएगा साइन थीटा। नाउ विल राइट द वैल्यू ऑफ ए एफ ए बी और एफ बी सी, ठीक है। तो देखो अभी कैसे लिखेंगे, अगर हमने लिखा एफ बी सी तो क्या लिखेंगे, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि B और C के बीच बात कर रहे हैं, तो इट इज व्हाट Q2 Q3 अपॉन व्हाट A स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया।
एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एफ ए सी, तो एफ ए सी विल बी व्हाट, इट इज के, और ये क्या आएगा Q1 और Q3 अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया। अच्छा, वैसे अगर आपको चार्ज हम लोग अगर अलग अलग लेके चलते हैं तब तो यहाँ पे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अलग आ जाएंगे, करेक्ट ना। इफ सपोज चार्जेस आर सेम, मतलब यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 ऑल आर सेम, ठीक है ना, तो इसको अगर हमने Q ले लिया तो ये जो फोर्सेस हैं दैट विल बी व्हाट k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, करेक्ट ना। ये आ गया अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर ये मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो एफ बी सी साइन थीटा है और एफ ए सी साइन थीटा है दैट विल बी व्हाट कैंसल ईच अदर, करेक्ट ना, बिकॉज एंगल सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो अगर ये कैंसिल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, नाउ यू कैन सी दैट साइन वाला कंपोनेंट चला गया तो सी पे केवल एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाट एफ बी सी कॉस थीटा एंड एफ ए सी कॉस थीटा। एंड सपोज दैट अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसको मैंने एफ एज्यूम कर लिया, तो एट सी जो नेट फोर्स आएगा, सो एफ नेट विल बी व्हाट, इट इज द 2 times एफ कॉस थीटा, गेटिंग, 2 times f cos थीटा, और f की वैल्यू तुमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है एंड थीटा भी तुम्हारे पास है, सो यू कैन राइट 2f cos 60 डिग्री, और यू कैन राइट cos 60 इज व्हाट, इट इज द 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ओनली f। और समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, अभी यहाँ पे तो कैसे मैंने जनरलाइज फॉर्म में ले लिया, बट हमें यहाँ पे समझना क्या है कि जो ये नेट फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट, पहले आपको क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है, फोर्स के कंपोनेंट देखने हैं, एंड देन यू नीड टू बी और चेक इट कि वेक्टर सम में क्या आता है। समटाइम्स ये थोड़ा सा ये यहाँ पे आया कि दोनों सम हो गए, ये कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो फिर हम दूसरे प्रोसेस से करते हैं जिसको हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में देखेंगे। यहाँ पे नेचर थोड़ा और भी चेंज हो जाता है जब अगर हम यहाँ पे माइनस, सारे अगर प्लस हो गए या सारे माइनस हो गए तो फिर से फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फिर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से देख सकते हैं, कंसेप्ट फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार और ट्राई करो, डाउट जैसा लगता है वैसा हम लोग फिर से बात करेंगे, एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे हम लोग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड द सेम थिंग यू कैन चेक इन द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑल्सो, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, गुड लक।